આફ્ટરનૂન સ્ટુડન્ટ. ધોરણ 6 વિષય હિન્દી. એની અંદર આપણે કહાની લેખન. એની અંદર કહાનીની અંદર જોઈએ કે कहानी कई है ये आपने જોઈએ मुद्दा पर. एक लकड़हारा जंगल में नदी के किनारे लकड़ी काटना, फिर नदी किनारे पेड़ होता है लकड़ी काटना, कुल्हाड़ी का पानी में गिरना, उदास हो जाना, देवदूत का आना, कुल्हाड़ी निकालने के लिए डुबकी लगाना, पहले सोने की कुल्हाड़ी निकालना, फिर चांदी की कुल्हाड़ी निकालना और फिर बाद में लोहे की निकालना और कहना यह मेरी है, इनाम मिलता है और सीख. तो इस कहानी का शीर्षक क्या है? ईमानदारी का फल. शीर्षक क्या है? तो कि ईमानदारी का फल. देखते हैं हम कहानी यहाँ पर देखते हैं. गोपाल एक गरीब लकड़हारा था. वह रोज जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता था और शाम को उन्हें बाजार में बेच देता था. बेचने पर उसको पैसे मिल जाते थे. लकड़ियों बेचने से जो पैसे मिलते उन्हीं से उसके परिवार का गुजर बसरा हो जाता. एक दिन गोपाल जंगल में दूर तक निकल गया. वहाँ उसकी दृष्टि नदी के किनारे एक बड़े पेड़ पर पड़ी. एक दिन वह दूर निकल गया और वहाँ पर उसको बड़े पेड़ पर नजर पड़ी. वह अपनी कुल्हाड़ी लेकर उस पेड़ पर चढ़ गया. अभी उसने एक डाल काटना शुरू किया था ही कि अचानक उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूट गई और नदी में जा गिरी. गोपाल झटपट पेड़ से नीचे उतरा और नदी में अपनी कुल्हाड़ी ढूंढने लगा. उसने बहुत कोशिश की पर कुल्हाड़ी उसके हाथ न लगी. पानी में गिर गई थी उसकी कुल्हाड़ी. तो कैसे उसकी कुल्हाड़ी हाथ लगती? इतने में एक देवदूत आ पहुंचा. उसने देवदूत यानी भगवान, उसने गोपाल से उसकी उदासी का कारण पूछा. गोपाल ने देवदूत को कुल्हाड़ी नदी में गिर जाने की बात बताई. देवदूत ने उसे धीरज बधाई और बधाते हुए कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी निकाल दूंगा. वो भगवान ने बोला कि मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी निकाल दूंगा. यह कहकर देवदूत ने नदी में डुबकी लगाई. वह सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकला. उसने गोपाल से पूछा, क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है? गोपाल ने कहा, नहीं महाराज, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है. पहले क्या निकाला? सोने की कुल्हाड़ी निकाला. और बोला यही तुम्हारी है? तो बोला नहीं. फिर दूसरी बार डुबकी लगाकर देवदूत ने चांदी की कुल्हाड़ी निकाली. तब भी लकड़हारा ने इनका इनकार करते हुए कहा, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है. देवदूत ने फिर डुबकी लगाई. इस बार उसने नदी से लोहे की कुल्हाड़ी निकाली यानी लोखंड की. उस कुल्हाड़ी को देखते हुए गोपाल खुशी से चिल्ला उठा, हाँ महाराज, यही मेरी कुल्हाड़ी है. तो यहाँ से गोपाल की ईमानदारी पर देवदूत बहुत खुश हो गया. हमें ईमानदारी से अपना जीवन जीना चाहिए. उसने लोहे की कुल्हाड़ी के साथ साथ सोने की और चांदी की दोनों कुल्हाड़ी उसको इनाम में दे दी. सीख, ईमानदारी एक अच्छा गुण है. ईमानदारी का फल बहुत ही अच्छा होता है. तो दूसरी कहानी हम देखते हैं यहाँ पर. तो दूसरी कहानी यहाँ पर है, क्या है? तो कि दूसरी कहानी देखते हैं हम. एक बहेलिया. जंगल में जाल बिछाना, जाल के ऊपर अनाज के दाने बिखेरना, दूर छिपकर बैठ जाना, आकाश में कबूतरों का झुंड, अनाज के दाने देखकर कबूतरों का नीचे आना, जाल में फंसना, पछतावा, एक बूढ़े कबूतर की तरकीब यानी कि सुझाव, सभी कबूतरों को एक साथ उड़ने के लिए कहना, कबूतरों का जाल लेकर उड़ जाना, बहेलिए का पछताना, मित्र चूहे के पास जाना, चूहे द्वारा जाल काटना और सीख. तो यह कहानी का शीर्षक क्या है? तो कि एकता ही बल है. क्या है? एकता ही बल है. तो हम यहाँ पर कहानी देखते हैं. एक बहेलिया था यानी कि वो क्या कर रहा था? जंगल में जाकर शिकार करता था. एक दिन बड़े सवेरे वह जाल लेकर शिकार करने के जंगल में चल पड़ा. उसने एक जगह जाल बिछा दिया और उसके ऊपर अनाज के दाने बिखेर दिए. उसके बाद वह थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे छिपकर बैठ गया. उसी समय कबूतरों का एक झुंड उड़ता हुआ वहां से गुजर रहा था. कबूतरों ने जमीन पर अनाज के दाने बिखेरे हुए देखे.
लालच में आकर वे नीचे उतरे। जैसे ही उन्होंने दाने चुगना शुरू किया कि सभी जाल में फंस गए। हाँ, बहेलिया ने क्या किया था, जाल बिछाकर उसके ऊपर अनाज के दाने बिखेर दिए थे। सभी कबूतर जान बचाने की चिंता में पड़ गए। तभी उनमें से एक बूढ़े कबूतर को तरकीब सूझी, यानी कि एक सुझाव आया। उसने सभी कबूतरों को जोर लगाकर एक साथ उड़ने के लिए कहा। सभी कबूतरों को क्या कहा कि हम सब एक साथ उड़ जाते हैं। सभी कबूतरों जाल लेकर साथ में ही उड़ गए। बहेलिया चकित होकर देखता रह गया। सभी कबूतर जाल के साथ एक चूहे के बिल के पास पहुंचे। वह चूहा उसे बूढ़े कबूतर का मित्र था। चूहे ने अपने पैने दांतों से जाल काट दिया। इस प्रकार उन कबूतरों की जान बच गई। सीख क्या बोलती है कि हम सभी एकता, यानी कि एकता से रहना चाहिए। एकता में बड़ी शक्ति है। संकट में बुद्धि और एकता से ही काम लेना चाहिए। तो आपकी यह कहानी आप लोगों को फेयर नोटबुक में लिखना है।